हुकाम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कश्मीर औरा पर, जहां बाबर कादरी केस के मामले में अब्दुल क़य्यूम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। आप जानते हैं कि 2020 में बाबर कादरी, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक प्रोमिनेंट वकीलों में शुमार होते थे, और उन्हें अपनी रिहाइश गाह पर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से उन पर गोलियां दागी गई थी, जिसके नतीजे में उन्हें अज़जां कर दिया गया था, यानी उनकी जान ले ली गई थी। और इसी सिलसिले में अब्दुल क़य्यूम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उन पर इल्जामात लगे हैं कि वो इस साजिश में मुलविस थे और बाज़ाब्ता उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और उनको पूछताछ शुरू कर दी गई है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद, यानी चंद घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। याद रहे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल क़य्यूम को जब कल गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही इधर हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि हुकाम की जानिब से बता दिया गया था कि इन पर पहले ही कई सारे इल्जामात लगे हैं और जिन इल्जामात के पेश नज़र और साथ ही साथ हुकाम की जानिब से बता दिया गया है कि ये गैर रजिस्टर शुदा एक एसोसिएशन है और अमन अमान में मुदाखलत होने के खदशात जाहिर कर दिए गए हैं। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और जिस हुक्मनामे के मुताबिक बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती और फिलहाल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कश्मीर औरा पर, जहां जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के चंद घंटे ही बाद बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और फिलहाल के लिए असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। तौर पर हुकाम की जानिब से वकला की तंजीम को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर फिलहाल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि बताया यह गया है कि ये एक गैर रजिस्टर शुदा एसोसिएशन है जिसके चलते अमन अमान में मुदाखलत के खदशात पैदा हो सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। याद रहे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता 11 जून को इंतखाबात में हिस्सा लेने को लेकर बाज़ाब्ता अपनी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हाल के लिए सबसे बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कश्मीर औरा पर कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर फिलहाल इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि श्रीनगर मजिस्ट्रेट की जानिब से बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और बाज़ाब्ता इस हुक्मनामे में तस्दीक भी कर दी गई है कि श्रीनगर एसएसपी के साथ बाज़ाब्ता बातचीत करके और इस एसोसिएशन पर कितने सारे इल्जामात लगे हैं और उनको सामने रखकर उनके पेश नज़र फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में बाबर कादरी, जो जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट वकला में शुमार होते थे, उनके केस में एक बार फिर जो समातों का सिलसिला शुरू हो गया और इस केस को तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जहां शुरू कर दी गई और इसी बीच जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल क़य्यूम की हिरासत अमल में लाई गई है और जिसके चलते उन पर इल्जामात लगे हैं कि जो बाबर क़य्यूम मर्डर मामला था उसमें कहीं ना कहीं जो अब्दुल क़य्यूम है उनकी साजिश थी, यानी उन्होंने एक साजिश रचाई थी। ये इल्जामात उस पर लगे हैं और कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर औरा के साथ।